अस्सलाम वालेकुम। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया देखने वाले दोस्तों का खुशामदीद। मैं हूं इमरान और एक नजर आज की ताज़ा खबरों पर। डायरेक्टर आयुष ISM J&K के साथ कोऑर्डिनेशन में रोशन फाउंडेशन ने चेरल बानिहाल में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस मौके पर लोगों को हुकूमत हिंद की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMGG स्कीम के बारे में भी आगाही हासिल हुई। इस स्कीम का मकसद मुल्क में 50 करोड़ लोगों को सेहत की देखभाल तक मुफ्त रसाई फराहम करना है। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए मेहरान वानी की रिपोर्ट। हमारे मेडिकल कैंप्स हैं, ये हमें जो है सुपरविजन होती है डायरेक्टर, पहले तो डायरेक्टर ISM जो हमारे हैं J&K के, हमारे ISM डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सर, और इसके बाद हमारे नोडल ऑफिसर, हम उन्हीं की सुपरविजन में कैंप्स करते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, जिला रामबन तहसील पोगल परिस्तान पंचायत मालीगाम के इलाके ब्रारसूल के लोगों का कहना है कि वहां बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। लोगों का कहना है कि 72 साल की आज़ादी के बाद भी इस इलाके में न कहीं सड़क राबिता और न ही कहीं बिजली है। रोजगार की इंतहाई कमी है। यहाँ के लोग बमुश्किल से 2 वक्त का खाना खा सकते हैं। जिला रामबन तहसील पोगल परिस्तान से न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सजाद रोनियाल की एक खास रिपोर्ट। नहीं रखा। इन लोगों के लिए टॉयलेट कम्प्लेक्सेस आजकल घर घर में मोहल्ला बाथरूम फिर पर्सनल बाथरूम दिए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से न इनको वो मोहल्ला बाथरूम मैसर है और न टॉयलेट न वो पर्सनल बाथरूम जो 12-12 हज़ार के दिए जाते हैं। ये लोग खुले खेतों में जो है शौचालय वगैरह करने के लिए, पानी का तो इनको बहुत बड़ा मसला है। यहाँ से तो एक नदी बह रही है, लेकिन नदी से पानी लाते लाते शायद इनको अपनी जानों का खतरा पड़ सकता है। पाइपें यहाँ से हजारों की तादाद में ऊपर वल्लड़गढ़ तक जाती है। वल्लड़गढ़ उधर पोगल से लेकर बटरों तक जो है पाइपों का जाल बिछा है, लेकिन कहते हैं समंदर के नज़दीक, समंदर के नज़दीक तैरने वाले की वो जो है वो उसको तैरना नसीब नहीं होता है। वही वजह है, वही बात है। यहाँ पे पानी तो यहाँ से एक बहुत बड़ी नदी बह रही है। यहाँ से सैकड़ों पाइपलाइन जो है आगे कहीं कहीं इलाका जात को जो है जुड़ती हैं, कहीं कहीं लोगों को सैराब करती हैं, प्यास लोगों की। आज बानिहाल के करीब एक मोटरसाइकिल सवार और एक ट्रक के दरमियान जबरदस्त हादसा पेश आया और इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर जख्मी हुआ। जख्मी हालत में मोटरसाइकिल सवार को SDH बानिहाल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज डिप्टी कमिश्नर कुलगाम के ओहदे का चार्ज संभाला। उन्होंने शौकत इजाज भट्ट से चार्ज संभाल लिया, जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से 2 बार जिले की खिदमत की। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सुहेल बाबा की रिपोर्ट। हायर सेकेंडरी स्कूल टारहमा कुंजर में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बारामुल्ला मोहम्मद शफीक मेहमान खुसूसी थे। इस प्रोग्राम में हाजरीन को योगा और दूसरे जिस्मानी वर्जिश की तरबियत दी गई। प्रोग्राम में इलाके के पंच और सरपंचों ने भी हिस्सा लिया। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए पीरजादा सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट। स्टेट ऑफ यूथ सर्विसेज ने भी अपना एक प्रोग्राम 75 हफ्तों के लिए तश्कील दिया है, जिसमें मेजर एक्टिविटीज़ जो डिपार्टमेंट की तरफ से होंगी, उसमें योगा का पूरा प्रचार पूरी UT ऑफ J&K में किया जाएगा और ज़िला बारामूला में भी उसका एक बाज़ाब्ता ब्लॉक लेवल पे प्रोग्राम बना है। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता जम्मू के प्रेस क्लब में कांग्रेस और आज़ाद उम्मीदवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कॉरपोरेटर जोरमू चोबड़ा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए निखिलेश अरोरा की ये रिपोर्ट। क्योंकि जिस प्रकार 370 टूटने के बाद और हमारी हंसती खेलती स्टेट को UT में तब्दील करने के बाद जो UT के कानून यहाँ लगाए जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं,
आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं। जिन लोगों को रोजगार दिया गया है आज उनसे रोजगार छीना जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तजुर्बाकार रहनुमा और साबिक MLA नूराबाद वली मोहम्मद इत्तू की 27वीं बरसी के मौके पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। पार्टी के वर्किंग सदर उमर अब्दुल्ला ने वली मोहम्मद की पार्टी में शराकत को उजागर किया और उन्हें एक ऐसा सियासतदान करार दिया जो अपनी आखिरी सांस तक अपने उसूलों के दिफा में डटे रहे। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सुहेल अहमद बाबा की ये रिपोर्ट। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत इन लोगों के गले से उतरती नहीं है, क्योंकि हम धोखा, झूठ, इन चीजों के सहारे से अपने आप को लोगों के दरमियान जिंदा नहीं रखते। न जम्मू कश्मीर के लिए न सियासत के लिए। ये सही है कि मुझे तो कम से कम फिलहाल कोई असेंबली इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। डिलिमिटेशन कमीशन को 1 साल का वक्त और दिया गया है, क्या पता उस 1 साल के बाद और बढ़ाया जाएगा या नहीं, वो अभी कह नहीं सकते। तो कम से कम ये तो हम मान के चलें कि 2021 में फ़िलहाल इलेक्शन नहीं होंगे। वैसे भी मुझे इलेक्शन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मेरा मकसद यहाँ लोगों को इलेक्शन के लिए तैयार करना नहीं था। मेरा यहाँ पे आने का मकसद एक तो पहले अपने साथी सकीना के प्रोग्राम में शिरकत करके इनके वालिद साहब शहीद वली मोहम्मद यत्तू साहब को खिराज अकीदत पेश करने का था, और दूसरा अपनी जमात को मजबूत करना। आज जम्मू कश्मीर शिवसेना के सीनियर कारकुनों ने ट्रांसपोर्ट के खिलाफ एहतजाज किया। उनकी मांग ये थी कि बसों में खवातीन के लिए कुछ नशस्तें मुख्तस किए जाए और जम्मू कश्मीर के सीनियर शहरियों को फ्री सवारी स्कीम फराहम की जाए। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए निखिलेश अरोरा की ये रिपोर्ट। जगह जब यातायात के, जैसे कि हम बात करते हैं यातायात में बसेस के लिए स्पेशल जो सीट्स हैं रिजर्व होनी चाहिए लेडीज़ के लिए। अगर वो लिखा भी रहता है तो वो लिखा ही रहा है, मतलब कि कोई वहाँ पे गौर नहीं फरमाता है। लड़के बैठे रहते हैं, सब बैठे रहते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि लेडीज़ के लिए स्पेशल है, इतने से इतने तक सीट। उसके लिए थोड़ा सा होश करें कि लेडीज़ के जो हक हैं उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात है, जैसे कि हमारी बुजुर्ग महिलाएँ हैं, कुछ ऐसी हैं जो काम पे नहीं जा सकती हैं, घर में बैठे बैठे। सरकार से हमारी ये विनती है कि उनके लिए लघु उद्योग का कुछ साधन लाएं, क्योंकि बाहर की जो स्टेट्स हैं, बाहर की जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये सब चल रहा है। लेकिन जम्मू एक ऐसा है जहाँ पे जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं हो रहा है। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ माना जाता है और ये पिछड़ा ही रहना चाहता है। ये मुझे नहीं लगता कि लेडीज़ के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन सरकार में लिखा भी रहता है। आज पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह की सरबराही में मकामी लोगों के वफ़द ने तहसीलदार रामनगर से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने गांवों के लोगों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए रुखसार मलिक की ये रिपोर्ट। जो है वो दिक्कतें थी, उन तमाम दिक्कतों को आज हमने मुतलका अफीसर हजरात से डिस्कस किया है और यकीन दहानी भी इन लोगों ने दिलाई है कि इनके ऊपर जल्द से जल्द जो है वो काम किया जाएगा। ख़ास तौर पर पानी का जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत गाँव के अंदर देखने को मिली है। सड़कों की हालत तो बहुत खस्ता है, लेकिन सड़कों का किसी न किसी तरीके से लोग गुजारा कर ही लेंगे, लेकिन जब पीने का पानी ना हो और ऐसे मौसम में 3-3, 4-4 किलोमीटर लोगों को पानी भरने के लिए जाना पड़े, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अफसोसजनक बात है और बहुत ही निंदनीय है। इस संदर्भ में भी हमने जो है वो बात की है और PHE विभाग के जो यहाँ मुतलका अधिकारी हैं उन्होंने यकीन दिलाया है कि उन आज के शुमारे में बस इतना ही। इजाजत लेने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के साथ साथ यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।